मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट के लिए फिजिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है और ऐसे में भी जब पेपर नीट 2025 जैसा आ जाए तो फिजिक्स को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिजिक्स का डर बढ़ता जाता है। बट ऐसे पेपर को भी कुछ स्टूडेंट हैं जो फोड़ के आए हैं और वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे साल सिस्टमेटिक वे में फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट किया, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस की और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ फिजिक्स को तैयार किया था। और क्या है वो परफेक्ट स्ट्रेटेजी, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं नीट 2026 में फिजिक्स का पेपर फोड़ना तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वो परफेक्ट स्ट्रेटेजी आज के इस वीडियो में आपके सामने डिलीवर होने वाली है। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कैसे कह रहा हूं कि ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैंने खुद ने नीट में 165 मार्क्स फिजिक्स में और जेई मेंस में 99.6 परसेंटाइल फिजिक्स में स्कोर किए हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु पंजोत, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे नीट 2026 के फिजिक्स के पेपर को फोड़ा जा सकता है और कैसे हमें पूरे साल फिजिक्स की तैयारी करनी है। और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, एक परफेक्ट प्लानिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये वो प्लानिंग है जिसको यूज कर कई सारे टॉपर इस नीट 2025 के पेपर को भी फोड़ के आए हैं और मैंने खुद ने भी नीट और जेई मेंस दोनों में फिजिक्स को फोड़ा था। और ये वो स्ट्रेटेजी है जो हर टॉपर यूज करता है। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि अगर आप भी इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू अगर अपनी फिजिक्स को नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप भी एक बेहतरीन स्कोर नीट 2026 के पेपर में करके आएंगे। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नीट 2026 का पेपर कितना मुश्किल है या कितना आसान है। अगर आप इस तरह से पढ़ के जाएंगे फिजिक्स तो पेपर कैसा भी आए आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन आएगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए, हमें फिजिक्स से कैसे प्यार हो जाए कि फिजिक्स हमारी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए और उसके पेपर को नीट के एग्जाम में फोड़ के आए। तो बेसिक स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है हर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप हर चैप्टर को इस तरह से तैयार करेंगे तो आपकी फिजिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखो, अगर आप फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू कर देंगे तो कई सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको समझने में तकलीफ आएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। बट अगर आप बेसिक पहले क्लियर करके रखेंगे फिजिक्स के तो आप बहुत ही आसानी से और कम टाइम में और फास्टली कंसेप्ट को समझ पाएंगे। और कैसे करें उनको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर, तो एट फर्स्ट कंप्लीट योर बेसिक। और उसके लिए दो ही चीजें करनी है, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से कंप्लीट करो। और उसमें कोई बुक या कोई ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझो, उन नोट्स को रिवाइज करो, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ में लो और उसके बस क्लास में जो करवाया गया उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर दो। इतना कर लोगे तुम्हारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। देन जब बेसिक क्लियर हो जाए तो अपन को मेन फिजिक्स की ओर मूव करना है। और उस फिजिक्स को अपन को कैसे तैयार करना है आइए जानते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप है कंसेप्ट मेकिंग। कंसेप्ट बिल्डिंग कैसे की जाए? कंसेप्ट बिल्डिंग की जाती है आपको क्लास में जो पढ़ाया गया वो आप कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन, उस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि वो जो पढ़ा रहा है, जो टीचर डिलीवर कर रहा है उसके पास 25 या 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और मैं आपको कह रहा हूं, आपने एग्जाम एक बार दिया होगा, 2 बार दिया होगा, 3 बार दिया होगा, उसने 25 बार आपके जैसे बच्चों को नीट का एग्जाम दिलवाया है। तो उसका जो नॉलेज है, उसके जो नोट्स है, उसके जो कंसेप्ट है, उसमें 25 साल का अनुभव छुपा हुआ है। तो उसका इस्तेमाल कीजिए और उसको ध्यान से समझिए। हर कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और क्लास में अपना 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए। अपन को इस तरह से पढ़ना है कि जो पढ़ाया वो एक बार में अभी के अभी मेरे को क्लास में बैठ के याद करना है। एंड मेन चीज, क्लियर ऑल डाउट टू योर टीचर। आपके जितने भी डाउट आते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, हिचकिचाना नहीं है, घबराना नहीं है, तुरंत अपने टीचर से जाके पूछिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हैं और ऑनलाइन में फिर भी अब तो बहुत सारे डाउट इंजन बन गए हैं जहां आप क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट। किसी भी डाउट को कभी फिजिक्स में अपने दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि एक छोटा सा डाउट आप पाल के रखेंगे, एक चीज कोई आपको समझ में नहीं है, आगे सब चीजें उससे जुड़ी हुई है, आगे की चीजें भी आपको समझने में बहुत तकलीफ आएगी। इसलिए हर चीज को धीरे धीरे क्लियर करते हुए चलना है। एंड सॉल्व ऑल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ये अप्रोच अपन को जाननी है कि किस अप्रोच से टीचर ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और उसके बाद घर आकर, रूम पर आकर अपन को खुद को एक बार वापस सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसका आंसर निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस अप्रोच को समझना कि किस अप्रोच से टीचर ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। सेकंड स्टेप आ जाती है नोट्स मेकिंग एंड रिवीजन। नोट्स मेकिंग में क्या करना है, जितने भी थ्योरी के पॉइंट जो आपको क्लास में लिखवाए जा रहे हैं या फिर आपको बोल के भी बताए जा रहे हैं उन सबको ऐड करना है। और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको नोट्स में जरूर ऐड कर बार बार रिवाइज करना है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे आपके नंबर ऑफ मार्क्स जो है नीट के एग्जाम में फिजिक्स में वो बढ़ते जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं फिजिक्स में बेहतरीन स्कोर करना तो एक बेस्ट रूल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो करके देख लीजिए। आई एम 100% श्योर आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो रूल ये की है, जो टॉपिक डेली का क्लास में पढ़ाया जाए उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए और उसी टॉपिक के डेली 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए टाइमर लगा के। अगर जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उसके 50 से 60 क्वेश्चन आप डेली के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो कंसेप्ट, वो टॉपिक हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा।
अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर आपको क्लास में आज पढ़ाया गया मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक, तो उसके नोट से उसका रिवीजन कीजिए, सारे फॉर्मूलाज को याद कीजिए और फिर 50 क्वेश्चन किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी डीपीपी से, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर बात करेंगे सोर्स क्या होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो मैं कहूंगा मॉड्यूल या डीपीपी जो आपकी कोचिंग की दी गई है उसको आप यूज कीजिए डेली की प्रैक्टिस करने के लिए, जो ये डेली के 50 क्वेश्चन करने उसके लिए। एंड याद चाहे तो आप बुक में यूज कर सकते हैं, यूएसएस यूनिवर्सल नाम की एक बुक आती है, या फिर आप यूज करते हैं डीसी पांडे। चौथा पॉइंट आता है एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप डेली का डेली जो पढ़ाया गया है वो एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी एनसीईआरटी में रीड नहीं कर सकता तो केवल हाइलाइटेड एनसीईआरटी आप रीड कर लीजिए। हाइलाइटेड एनसीईआरटी कहां मिलेगी? पूरी 11th और 12th की फिजिक्स की हाइलाइटेड एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो और वहां से आप डाउनलोड कर लो। पांचवा और मेन पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो चैप्टर के एंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या आप तैयार हैं अपने नीट के एग्जाम के लिए। अगर आप पिछले 10 से 15 सालों के नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब आप इस साल भी जो क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम चांस है कि सॉल्व कर लेंगे। और मैं कहूंगा नीट के एटलीस्ट 15 साल के और जेई मेंस के कम से कम 3 साल के क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए। और मैं पहले नहीं कहता था जेई मेंस के कंपलसरी करो, बट इस साल जो पेपर आया वो देख के मैं ये कहूंगा जेई मेंस के क्वेश्चन भी आपको जरूर करने चाहिए। एंड छठा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स मेकिंग। शॉर्ट नोट्स मेकिंग फिजिक्स में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी थ्योरी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको कम समय में आधे 1 घंटे में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस टाइम पे हमारे काम आते हैं शॉर्ट नोट्स। तो क्या क्या चीजें शॉर्ट नोट्स में ऐड करनी है? सारे फॉर्मूला, सारे ट्रिक, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर आपको याद करने जैसे पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उनको ऐड कीजिए। और वो मिस्टेक जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बार बार करते हैं उनको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिए। अब ये शॉर्ट नोट्स कब काम आएंगे अब आप आगे देखते हैं। जब इस तरीके से आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो तो उसका रिवीजन कैसे करना है? तो रिवीजन मेनली 2 तरीके से होता है, करंट रिवीजन एंड प्रीवियस रिवीजन। करंट रिवीजन में जो रोज का पढ़ाया गया वो रोज रिवाइज करना, बट इसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है? अगर आज आपको पहले लेक्चर में कोई चीज पढ़ाई गई है उसको तो आपको रिवाइज करनी है, दूसरे दिन फिर दूसरी कोई चीज पढ़ाई जाएगी तो दूसरे दिन केवल जो उस दिन पढ़ाया गया वो रिवाइज नहीं करना है, जो पहले दिन पढ़ाया गया वो भी रिवाइज करना है। मतलब जितने दिन तक वो चैप्टर चलता रहेगा, फर्स्ट लाइन से लेकर जहां तक पढ़ाया अपन को रोज पूरा का पूरा रिवाइज करना है। और इस तरीके से अगर आप रिवाइज करते हैं तो पूरे नोट्स आप जब तक चैप्टर खत्म होगा 10 से 12 बार रिवाइज कर लेंगे। और कोई चीज जब आप 10 से 12 बार रिवाइज करोगे, रोज के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो कोई चांस नहीं है कि उस कंसेप्ट को आप भूल जाओ। और यही तरीका होता है जो हर टॉपर यूज करता है, जिस कारण आप कभी भी उसको कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन उठा के दे दो वो सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसके माइंड में उसने इतनी बार रिवाइज कर रखा है कि उसको कंसेप्ट तुरंत क्लिक कर जाएगा। और बात करें अगर प्रीवियस रिवीजन की, मतलब जो चैप्टर पहले पढ़ाया गया उनको कैसे रिवाइज करना है, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद आपको मार्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मार्क्ड क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं हुए या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मार्क करते हुए चलना है और उन क्वेश्चन को आपको रिवीजन के टाइम पर एक बार वापस सॉल्व करना है। एंड अगर फिर भी आपके पास टाइम बचे तो कोई भी 100 MCQ सॉल्व कर ले, जिससे आपके सारे कंसेप्ट जो है वो एक बार गो थ्रू हो जाए और सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से रिवाइज हो जाए। बाकी पूरे नोट्स पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पूरे नोट्स जब आपको ज्यादा टाइम मिले, जब संडे हो, छुट्टी हो, तब आप रिवाइज करें। बाकी जब आपको बीच बीच में टाइम निकाल के रिवाइज करना तो आप शॉर्ट नोट्स को यूज करें। और यही है फिजिक्स की वो स्ट्रेटेजी जिसको यूज कर आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। और अगर आप इसको यूज करेंगे तो आई एम 100% श्योर फिजिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और आप एक बार यूज कर देखिए, आने वाले 1 से 2 महीने में फिजिक्स आपकी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी। मेरी खुद की फेवरेट सब्जेक्ट थी, जब मैंने अपनी 3 साल तैयारी की तब भी फिजिक्स मेरी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट थी। और आज मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैंने कई कोचिंगों में पढ़ाया भी है, तो मैंने हर जगह फिजिक्स ही पढ़ाई है। तो फिजिक्स मेरी फेवरेट आज भी इसलिए है क्योंकि एक बार चीजें समझ में आ गई उसके बाद फिर उसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस एक बार समझना पड़ता है, एक बार उसके ऊपर अच्छे से काम करना होता है। और कैसे काम करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर इस तरह से आप करेंगे तो फिजिक्स आपकी भी बहुत स्ट्रांग होगी और आप बहुत बेहतरीन स्कोर करेंगे नीट के एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।